अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे पहले मरहले में इंडिया के वज़ीर आज़म पीएम मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी मेरा मतलब है नरेंद्र मोदी साहब ने, नरेंद्र महाराज साहब ने अपने आवाम से तकरीर की है। तकरीर क्या थी? किसी शिकस्त खोर्दा शख्स का बयानिया था जो रह रह कर उसके मुंह पर आ रहा था और उससे बयान हो नहीं पा रहा था। बस ये समझ लीजिए मोदी साहब वो सारे मुक्के मार रहे थे, अपने ही चेहरा लाल कर रहे थे जो कि जंग के बाद याद आए। ऐसे ही तो किसी ने नहीं कहा था कि जंग के बाद जो मुक्का मारने आपको याद आ जाए, ख्याल आ जाए, तो फिर अपने मुंह पर ही मारना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो अपना काम करके जा चुका होता है। नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता नज़र आए, बिल्कुल अकल से फारिग नज़र आए। आज उनकी तकरीर में इतने झूठ थे कि समझ नहीं आ रही थी कि 2 दिन पहले इंडियन मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़्यादा झूठ बोले या आज की तकरीर में नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा झूठ बोले। मुकाबला बराबर का है। अगर कोई सर्वे या पोल हुआ तो पता लग ही जाएगा, मगर ज़्यादा इम्कानात यही लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये बाजी जीत जाएंगे। क्योंकि झूठ बोलने में जो उनको महारत हासिल है उनके मुकाबले में दूर दूर तक किसी और को हासिल नहीं है। नरेंद्र मोदी ये अपने आवाम को ये बावर करवाने में नाकाम रहे कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया और उन्होंने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है और आइंदा किसी भी किस्म की दहशतगर्दी हुई तो इस तरह की जंग लड़ लेंगे। अगर ये सारी बातें सही थी, एक लम्हे के लिए मान भी ली जाए कि नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ दुरुस्त है और वो दुरुस्त बात कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी सीज़ फायर का क्या मतलब था? क्या वजह है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी ज़बान का साथ नहीं दे रही थी? उनके कम्युनिकेशन स्केल, उनका आई कांटेक्ट इस हवाले से बहुत कमज़ोर नज़र आया। गुज़श्ता कल जो पाकिस्तान के आर्मी फोर्सेस के नुमाइंदों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के नुमाइंदान मौजूद थे, उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख के बता रही थी कि ये फ़तह हासिल कर चुके हैं, ये बाजी जीत चुके हैं। खुसूसन हमारे एयर वाइस मार्शल जनाब औरंगज़ेब अहमद साहब, जब उन्होंने कहा कि PAF नील और PAF 6 और IAF नील 6-0 से पाकिस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया है, तो मुझे गुजरे हुए सालों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले हॉकी के वो सनसनीखेज़ मैचेस याद आ गए जिसमें कहा जाता था 6-0 से पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी, 4-0 से शिकस्त दे दी। ऐसा कई बार हुआ, रिकॉर्ड पर मौजूद है। क्रिकेट की मिसाल मैंने इसलिए नहीं दी कि सुस्त खेल है, उसमें टाइम लगता है और फैसला मुख्तलिफ मैचों में मुख्तलिफ होता है। मज़ा तो वहाँ पर भी बहुत आता है क्योंकि 1.5 अरब लोग क्रिकेट के साथ जुड़े होते हैं, मगर नरेंद्र मोदी उनके जंगी जुनून की मेहरबानी से शायद अब फिर बहुत देर तक पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मुकाबिल ना आ सकें, चाहे वो इंटरनेशनल मुकाबले हों या आपस के 2 तरफ़ा मैच। मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि इस हवाले से भी इंतहा पसंदाना एकदम सामने आएगा और नरेंद्र मोदी इस हवाले से बड़ी भरपूर रुकावटें डालेंगे। बात हो रही थी उनकी तकरीर के हवाले से, तो एक नाकाम शख्स की तकरीर थी और आगे चल के ये तकरीर उनको गले पड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया में आवाम को जो आज़ादी हासिल है, अपोजिशन को जो बोलने की आज़ादी हासिल है, मीडिया को जो आज़ादी हासिल है, तो वतन से मोहब्बत अपनी जगह, मगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए गैर जानिबदार इंडियन मीडिया, संजीदा इंडियन मीडिया, वहाँ के दानिश्वर, वहाँ के थिंक टैंक्स, वहाँ के 1 अरब 30 करोड़ अवाम ये सवाल करने में हक़ बजानिब होंगे कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी जंग में हमें क्यों झोंक दिया जहाँ से कुछ हासिल होने की कोई उम्मीद ना थी और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। उल्टा हमने राफेल को बदनाम कर दिया, इसराइली ड्रोन को बदनाम कर दिया और आखिर में किसी गांव के चौधरी की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस मुर्गे को बचाया जो कि जंग हारने ही वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने मुर्गे को बचा तो लिया है, मगर इसके बदले में मुर्गे से क्या क्या वसूल करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चौधरी किसी भी गाँव का हो वो इतने आराम से अपने मफादात को छोड़ता नहीं है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का कहना था आज की तकरीर में कि वो पाकिस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का हमला जंग समझा जाएगा और पाकिस्तान से सिर्फ जो आज़ाद कश्मीर है उस पर बात होगी और दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात होगी। दहशतगर्दी पहलगाम में हो, दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो या कराची में हो, दहशतगर्दी होती है। दहशतगर्दी पे ज़रूर बात करें, इसके सद्देबाब की बात करें, मगर इसमें भी दोनों तरफ यकसा बात होनी चाहिए। रही कश्मीर की बात, तो हमेशा से मौक़िफ़ यही है कि आज़ादी इस्तिफ़ाब राय का हक़, फ्रीडम का जो हक़ है वो कश्मीरियों को दिया जाए और उनकी मर्ज़ी है
کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں، بھارت کے ساتھ جائیں یا خود مختار کشمیر کی طرف جائیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو یہی فیصلہ ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا ضرور۔ اور نریندر مودی صاحب، اگر آپ نے اب پھر کسی قسم کی بھی ننگی جارحیت دکھانے کی کوشش کی، دوبارہ پاکستان کی سرحدوں کی طرف، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، تو اس کے نتائج جو بھگتنے پڑیں گے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے، کیونکہ پاکستان نے تو ابھی اپنے IT فورسز کا 10% ہی استعمال کیا ہے، اور مال تو ابھی تک چائنا والا ہی استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر سمربند مبارک یا ایٹمی ریسرچ لیبارٹری والے مال کی تو ابھی نوبت ہی نہیں آئی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں آئی ہے۔ یقیناً آپ بھی ایک چوتھی بڑی جنگی طاقت ہیں، جنون رکھتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، وسائل رکھتے ہیں، مگر کیا کیجیے، جگرا نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں تو جذبہ شہادت سے سرشار ہوا کر جایا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں اس چیز کی کمی ہے اور کمی رہے گی۔ بہرحال ایک بار پھر کہ جنگیں اچھی نہیں ہوتی، اچھے ہمسایوں کی طرح مل بانٹ کر رہیں، اسی میں 1.5 ارب لوگوں کی بہتری ہے۔ ایک بار پھر اگر آپ نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو دو توپ اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ منہ توڑ جواب کے لیے انتظار کرتے رہیے، سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں کسی نئی بات کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔